अवगत कराना है कि सोशल इंटीग्रेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित नो टबैको डे समारोह दिनांक 31 मई 2024 की राघवेंद्र स्वरूप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट ऑडिटोरियम में मेले जैसा माहौल नजर आया। यहाँ नो टबैको डे पर लोगों को टबैको से होने वाले नुकसान के बारे में तथा उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया गया और भविष्य में तंबाकू के उपयोग पर रोक लगाने पर जागरूक किया गया। वह बताया गया कि नशा मनुष्य के जीवन को भ्रष्ट करने वाला एक प्रबल दुष्प्रभाव है। यह न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज को भी उसकी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नशा मुक्ति विभिन्न स्तरों पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति का महत्वपूर्ण कदम है प्रशिक्षण और शिक्षा। लोगों को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें संज्ञान दिलाना चाहिए कि सुख और सफलता नशे में नहीं है। समाज को नशे से जूझने वालों की सहायता चाहिए। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराने की जरूरत है। हमें संघर्ष करना चाहिए ताकि हम नशा मुक्त समाज बना सके। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नशा हमारे समाज की प्रगति को रोकता है। नशा मुक्ति को अपनाकर हम स्वस्थ एवं सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए और समुदाय को एक साथ मिलकर नशे से लेने के उपाय ढूंढने में सहयोग करना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर सामूहिक भावना दिखाएंगे तो हम निश्चित रूप से एक नशा मुक्त समाज की ओर अग्रसर होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल रहे श्रवण कुमारे DCP ईस्ट, निहारिका शर्मा SP, पास्टर जितेंद्र, विजय गुल DCP, डॉक्टर रविंद्र पोरवाल, हरवेंद्र सिंह लॉर्ड, पादरी जितेंद्र सिंह, साजिद सर, शफीक भाई, राजेश कुमार ADM, HK ओबराय, इंजीनियर कोमल सिंह। और जो टोबैको जो एक तरीके से जो पान पत्ती है या बीड़ी सिगरेट है उसको हम चाहे जिस रूप में ले रहे हो, चाहे उसको हम मुंह में ले रहे हो, चाहे उसको स्मोक के रूप में ले रहे हो, फाइनली वो बॉडी को एक तरीके से डेंजर करता है और कैंसर जैसी बीमारी के लिए वो एक घातक साबित होता है और डेथ भी होती है। जैसा भी आपको पता है कि 80 लाख पर साल हमारे देश के लोग इससे शिकार होते हैं। तो उसके लिए जो कार्यशाला है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना। इस पैनल में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, बाकी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रयास सभी का यही है कि इसको हम जागरूक करें, लोगों को मोटिवेट करें कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जो 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये की चीज़ है जिसको हम ले करके अपने को बड़ा फक्र महसूस करते हैं, ये शायद हम कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हम अपने बॉडी का कितना नुकसान कर रहे हैं और जिसको कहते हैं ना कि अनमोल शरीर भगवान ने दिया उसको हम कैसे हल्के में ख़त्म कर रहे हैं। इस पे एक तरीके से ये मोटिवेशन का है कि हम इससे बचें और अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर और निरोग रखें। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यशाला बहुत ही लोगों को जागरूक करेगी और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जब लोगों को पता चलता है तो धीरे धीरे बुराइयों से बचते भी हैं। ये बहुत बड़ी बुराई है और इससे जितने लोग बचेंगे, मैं समझता हूँ कि आज की कार्यशाला का मकसद पूरा होगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए इस कार्यशाला? मैंने कहा ना कि जो युवा हैं वो बहुत से मतलब इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको कोई बहुत वो है, बस शौक में देखा देखी ले लिया, दूसरा ले रहा है हम नहीं ले रहे हैं। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाती है कि यार देखो फलाना सिगरेट पी रहा, हम नहीं पी रहे। तो इस तरीके के लोग जो बहका बहकी में ले लेते हैं या अपने को स्मार्ट बनने के चक्कर में ले लेते हैं, फाइनली वो अपने शरीर को नुकसान कर देते हैं और ये पता चलता है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद जब वो डेंजरस जोन में आ जाते हैं। तो मैं युवाओं को भी कहूँगा कि आप इससे बचो। आपको शौक पालना है तो पढ़ने लिखने का शौक पालो, आगे बढ़ने का शौक पालो, खेलने कूदने का शौक पालो। ये शौक न पालो जिससे आपका ही शरीर फाइनली आपके लिए घातक साबित है। ये एक बहुत अच्छी पहल सोशल इंटीग्रेशन सोसाइटी की जानिब से जो की गई है, जिसमें हमारे नौजवानों को अवेयरनेस की तरफ ले जाया गया है कि गुटखे से, मसाले से, तंबाकू से जो आज पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं, उन नस्लों को किस तरह से बचाया जाए, उसकी एक बहुत अच्छी पहल है और हम सबको मिलकर इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। और ये अभी एक ऑडिटोरियम के अंदर ये काम हो रहा है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हर एरिया में इसके लिए कैंप लगें और कैंप लगकर लोगों को अवेयर किया जाए। ख़ास तौर से जो इलिटरेट तबका है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुलविस है और जिसकी वजह से आज पूरी फैमिलियाँ, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। शौहर मसाला खाता है और उसके बाद में उसको कैंसर होने के बाद उसकी बीवी भीख मांगती है लोगों से कि मेरे शौहर का इलाज करा दीजिए और कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो बच्चे और उसकी बीवी यतीम और बेवा बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए मैं समाज से एक बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें जितनी कोशिश हो सके करें
इस गुटखे की लानत को, तंबाकू की लानत को इस मुल्क से और पूरे दुनिया से ख़त्म कराएं। इसके लिए जो भी सहयोग हम सब मिलकर कर सकते हैं हम सब करेंगे।